सो दोस्तों कैसे हो। जॉली एलएलबी 3 को लेकर अभी बात करते हैं कि बाय द वे मैंने आपको बोला है कि ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो। दोपहर को इस चैनल पे ही आते हैं ऑफिशियल अपडेट्स, बाकी आप लोगों पर है। अब आते हैं जॉली एलएलबी 3 को लेकर कि आज का इसका जो कलेक्शन है वो क्या कहता है, क्या बोलती पब्लिक। चलो अब देखो भाई, देयर आर मेनी पंडित्स जो एक्सपर्ट्स अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को क्रिटिक्स बड़े बड़े मानते हैं, पंडित्स मानते हैं, जो एक फेक नैरेटिव फैला रहे हैं कि नहीं नहीं भाई जॉली अब तो रुक गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बात बोला हूँ कि जॉली एलएलबी के जो स्क्रीन्स है पिछले वीक की तुलना में शोज़ आप कह सकते हो कि थोड़े मामले में कहीं पे कम हुए लेकिन कहीं पे बढ़े भी है, और एकदम कट टू कट एक्सपेक्ट करें तो कह सकते हो कि थोड़े से तो कम हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं कि इसका कोई असर पड़ेगा। आपको वापस ये फिल्म चढ़ते हुई दिखेगी। सैटरडे संडे आने दो, ओके। तो थोड़ा रुको, इतने जल्दी कोई डिसीजन पे जाना ये सही नहीं है। अब मैं बात कर देता हूँ कि जॉली एलएलबी का आज का जो कलेक्शन है वो क्या चल रहा है, अभी कहाँ तक आई है गाड़ी। देखो भाई, कल इस फिल्म ने कमाया था 4.5 करोड़, 4.25 नहीं, 4.5 का अर्ली एस्टिमेट था। मैं आपको बोला था कि 4.5 होगा वो। कल सेकनिक वाले ज़रा ज़्यादा ही कम दिखा रहे थे। और ये कम क्यों दिखाया जाता है मालूम है, जब आपका प्रोड्यूसर में दम ही नहीं है ना कलेक्शन के पोस्टर्स देने का, तब फिर ट्रेड अपनी मर्ज़ी से दादागिरी करता है। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा तो कभी तो पोस्टर दो। मैंने तो फॉलो नहीं किया, आज पूरा दिन मैं बिज़ी था। मुझे नहीं पता फॉक्सस्टार नहीं, कौन है वो, स्टार स्टूडियोज़ वालों ने कोई पोस्टर दिया है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना भाई इन लोगों ने पोस्टर दिया है या नहीं। मुझे नहीं लगता दिया है पोस्टर। हाँ, नहीं भाई साहब, कोई पोस्टर शायद दिया नहीं इन लोगों ने। सो भाई साहब मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे कि आज का जो कलेक्शन है वो 1 पॉइंट अभी तक आया है 1.34 करोड़ 4 बजे तक का। मतलब ये जो रेंज मुझे कल जैसी ही दिख रही है आज भी 4.5 करोड़ की। अगर आज 4.5 करोड़ करती है फिल्म, 75 करोड़ का नेट कलेक्शन हो जाता है। 74.5 से लेके 75 करोड़ 7 दिन में नेट कलेक्शन बुरा नहीं है, नो डाउट। बट सेकंड वीक में थोड़ा और कंसिस्टेंट रहे तो ज़्यादा अच्छी चलेगी फिल्म। बाय द वे एक बात तो है कि फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा बहुत फिल्म चढ़ेगी। फ्राइडे का तो नहीं बोल सकता मैं बहुत चढ़ेगी, बट सैटरडे संडे बेटर आएगा। मेरा जो एक अनुमान है उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूँ मैं। अगर आज 4.5 आता है तो 75 होगी, कल 4 आता है तो 79, सैटरडे 7 आता है 6-7 तो 85, मान के चलो 79 85, और बाद में 8 या 10 आता है तो 95, यानी कि 93 से 94 करोड़ का नया 95 करोड़ का 10 दिन में आपका नेट कलेक्शन हो रहा है। बहुत है। बाद में भी कोई ये फिल्म थिएटर से जा नहीं रही है, 10 दिन में तुम 95 करोड़ कर रहे हो। जो लोग बोल रहे हैं कि 100 करोड़ भी नहीं जाएगी नेट में, उनको ये जवाब है। पर ये एक अनुमान है। अगर आप लोगों ने भाई क्या कहते हैं, तुम्हारा आज का क्लैरिटी कम होगा फ़ोन का तो मुझे माफ़ कर देना आज के वीडियो का थोड़ा सा। बट हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आज मान के चलो ये सब कुछ सही तब जाएगा जब मैं जो अनुमान कर रहा हूँ सैटरडे संडे का वो सही जाएगा। तो संडे को है फाइनल, डबल डिजिट में इसलिए काउंट नहीं किया हो, एशिया कप फाइनल है। चाहे वो अपने बेटों से हो या चाहे अपने पोतों से हो, तो किसी से भी हो मैच का असर पड़ने वाला है। तो मैं तो बात कहूँगा कि 10 दिन में 95 करोड़ के आसपास होना चाहिए कलेक्शन नेट में, 90 प्लस तो गारंटी है। तो अगले 10 दिन में 30 करोड़ क्यों नहीं होगा ये बोलो मुझे। चलो आने दो, कांतारा आने दो, सनी संस्कारी की तुलसी आने दो, चाहे कुछ भी आने दो, तुम 20 दिन पकड़ो, अगले 20 दिन में 30 क्यों नहीं होगा बोलो। क्या ये फिल्म अचानक 11वें दिन पे 1 करोड़ पे आ जाएगी? बिल्कुल नहीं।
11वें दिन पे भी हम 3 करोड़ की बात करेंगे, 98 हो गया। 12वें दिन पे 99 रुपीज़ का टिकट होगा, 4-5 करोड़ पकड़ लो, 98 का 4, 102 भाई। 120 नेट तो तय है, कंफर्म है। इनफैक्ट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 125 नेट, अगर कंसिस्टेंसी तुम सैटरडे संडे दिखाते हो, ये कहाँ पे लेकिन प्रूव होगा मालूम है, अगर आपने इस सैटरडे संडे को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा किया तो भाई फिर तो मज़ा अगर डबल डिजिट संडे आया ना भाई बाय चांस, फिर तो मज़े ही मज़े, जलवा है, फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 120 नेट तो कहीं नहीं गया, और उतना तो हो रही है फिल्म, चाहे धीरे ही सही हो रही है। और अक्षय के फैंस आखिर में, क्योंकि क्लीन हीट के बाद आप राहत की सांस ले सकते हो, क्योंकि एवरेज तो ये हो रही है भाई, एवरेज तो इसको 100 करोड़ नेट पे भी मिल जाएगा रे। तुमको क्लीन हीट चाहिए है ना, कि क्लीन हीट चाहिए अपने को। एवरेज इस बार अक्षय के फैंस की एक, क्या कहते हैं वो, टेंशन नहीं है फ्लॉप वाली की या फिर डिजास्टर वाली। इस बार आप एवरेज में तो कंटिन्यू हो, और चाहे अब तो फिल्म एवरेज कम से कम ही हो रही है, पर इस बार अगर आपको हीट चाहिए, हीट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल, और स्ट्रगल भी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो कम से कम पकड़ के जा रहा हूँ। अगर उतना भी करती है तो 100 के 120 करोड़ नेट में क्यों नहीं जाएगी। सो देयर इज़ हाई चांस। सो आपको इतना बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस फिल्म इज़ सेफ। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तुम लोगों से, बस सैटरडे संडे संभाल लो। एक बार अगर आप लोगों ने सैटरडे संडे अच्छा कर लिया ना भाई, तो मंडे से ना ऑटोमेटिक थोड़ी सी हाइप बनी रहती है। लोग सोचते हैं कि यार अभी भी कैसे चल रही है फिल्म, कुछ तो होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके मन में आती है ये चीज़। तो बस ये संभाल लो, बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकेंड सैटरडे संडे जो है कभी कभी फिल्म को बचा भी सकता है, डूबा भी सकता है। अब ये डूब तो नहीं रही है फिल्म, ये फ्लॉप तो नहीं हो रही है, ये तो कन्फर्म है। ये एवरेज भी हो रही है, ये भी कन्फर्म है, पर ये हिट हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा पुश करो, हिट भी हो जाएगी। इस बार एवरेज का डर नहीं यार, वो एवरेज तो अभी भी मिल जाएगा उसको। नहीं, इफ़ यू वांट क्लीन हिट देन थोड़ा सा 1 वीक पुश करो भाई, 1 वीक। 10 दिन में तो फिल्म पुरानी नहीं हो जाती ना, 10-20 दिन अगर तुम अच्छे से संभाल लेते हो, मज़े ही मज़े। फिर तो भाई इस साल का अक्षय कुमार का क्लीन हीट वाली फर्स्ट फिल्म बन जाएगी है। क्लीन हीट, एक एवरेज थी, एक फ्लॉप थी, एक एवरेज थी, तीनों एवरेज नहीं थे भाई। गो विद बॉक्स ऑफिस इंडिया, बेवजह का झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे ये फर्स्ट क्लीन हीट होगी जो भूत बंगला के लिए टोन सेट करेगी, जो तुम्हारा हैवान के लिए टोन सेट करेगी, और हेरा फेरी 3 के लिए किसी के बाप के टोन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक इमोशन है। और वेलकम टू द जंगल भी चल सकती है। हाँ, उसका बजट ज़्यादा है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा अब, उनको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी बजट के लिए। ऐसा जब बजट ज़्यादा होता है तो वर्ल्ड वाइड पे भी एवरेज या हीट मिल जाता है, तो उनका बजट ज़्यादा है, तो वेलकम वालों को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मन में ना मत पकड़ना कि यार 300 बजट होता, कहते हैं नेट करना है कि 300। हाउसफुल के वक्त किया था कि तुमने 200 नेट, सॉरी 250 नेट, नहीं ना, वो टेंशन ना लो। एवरेज तो बनने के चांसेस बनते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट हीट, कम से कम जॉली, तो भाई बस 1 वीक पुश करो। एवरेज तो ये वैसे भी हो रही है, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बहुत हो गया एवरेज वाला, तो बस 1 वीक तुमको ताकत लगानी पड़ेगी। पर भाई 1 वीक और टेक केयर, शेयर करो और हाइप करो वीडियो।